हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए फर्स्ट चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखना पड़ेगा और उस क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड होगा। 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और ये जो क्वेश्चन है वो आपको मंथली टेस्ट हो या पीरियडिक टेस्ट हो या हाफ ईयरली हो या सेशन एंडिंग हो, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे रियल नंबर से रिलेटेड, जैसे कि √2, √5 और √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना था। आज जो क्वेश्चन है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? तो शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि A = BQ + R है, जहां पे A और B कोई भी दो गिवन पॉजिटिव नंबर है। पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा A और B। ये चीज आपको ध्यान रखना है। Q एंड R क्या है? तो Q और R ये भी इंटीजर्स है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? फॉर गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, फॉर गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सच दैट A = BQ + R। और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि A क्या है? A है आपका डिविडेंड, A डिविडेंड है। B क्या है? डिवाइजर है, B डिवाइजर है। Q क्या है? Q कोसेंट है और R क्या है? रिमाइंडर है। तो ये आप लोगों को बच्चे पता होगा, आप क्लास 5 से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। ये कौन सा फार्मूला है आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। ये फार्मूला है डिविडेंड = डिवाइजर, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। कहां पे काम करते थे? याद कीजिए, इस फार्मूला का कहां यूज होता था? जब हम डिवीजन सीखते थे तो हम बोलते थे कि आप डिवीजन सही है या गलत है, उसको चेक करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया जाता था। तो A यहाँ पे क्या है? डिविडेंड है, B डिवाइजर है, Q कोसेंट है और R रिमाइंडर है। एक चीज हम यहाँ पे और आपको याद दिलाएंगे कि ये जो रिमाइंडर है वो B से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिविडेंड के जगह में A लिख सकते हैं, डिवाइजर के जगह में BQ + R, वेयर R कितना होगा? R जो होगा 0 के इक्वल हो सकता है और B से छोटा हो सकता है। 0 से इक्वल और B से छोटा होगा, कभी भी R B के इक्वल नहीं हो सकता। B या B से बड़ा नहीं हो सकता, B से छोटा होगा। जैसे हम एक एग्जांपल से आपको बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे ये B का वैल्यू, R का वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू B से कम होगा। तो जैसे मान लीजिए आपको 3/3 करना है, तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या है? 0 है। यहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड जब करेंगे तो 3 × 1 = 3, माइनस करेंगे तो 0। ये आपका R है, ये Q है और ये A है और ये B है। तो आप लिख सकते हैं कि 3 = 3 × 1 + 0। उसी चीज को आप बच्चे देखिए 4/3 करना है। 4/3, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 3 से जब 4 को डिवाइड करेंगे, 3 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, माइनस करेंगे 1, रिमाइंडर क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 4/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 = 3 × 1 + 1। फिर से देखिए 5/3, तो ये हो जाएगा 3 से जब डिवाइड करेंगे 5 को, तो यहाँ पे 3 × 1 = फिर से 3 होगा,
रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 2। तो 5 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 2। और जब 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 0। तो आप देख रहे हैं कि 0 1 2, फिर 7 को करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 1, और 8 को करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 2, फिर से 0 1 2 आया, 0 1 2 0 1 2। तो ये हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या होगा जब 3 हमारा डिवाइजर है, 3 हमारा डिवाइजर है तो रिमाइंडर क्या होगा 0 1 2। 3 जब आपका यहाँ पे b क्या है 3 है, तो r कितना आ रहा है 0 1 2। उसी तरह b जब 4 होगा तो r कितना होगा 0 1 2 3। यानी डिवाइजर जब 4 होगा, इस चीज को आप ध्यान से समझिए कि जब हमारा डिवाइजर 4 होगा तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 4 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि b आपका 5 है तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, यानी 4 तक होगा, 5 नहीं होगा। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होगा, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं होगा। तो बच्चों जब इस बात को आप समझ गए हैं कि r का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, तो अब इसी थ्योरम को हम अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एक्सरसाइज 1.1 में दिया हुआ है। लेकिन आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में इसका फायदा मिल सके। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो पहला जो हमें ध्यान देना है क्या है, ये ऑड इंटीजर है, यानी हमें ऑड इंटीजर किस में लिखा जाएगा, या तो 6q प्लस 1 में लिखा जाएगा, या 6q प्लस 3 में लिखा जाएगा, या 6q प्लस 5 में लिखा जाएगा। ये हमें शो करना है। तो हम कोई भी इंटीजर मान लेते हैं, ऑड इंटीजर क्या है bq प्लस r के फॉर्म में मानते हैं। तो लेट एनी ऑड इंटीजर या एनी इंटीजर, ऑड को छोड़ दीजिए, एनी इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ एनी इंटीजर b a इज इक्वल टू क्या है bq प्लस r। हम मान लेंगे क्या है कि कोई भी इंटीजर है, एनी इंटीजर a इज इक्वल टू bq प्लस r। और अभी यहाँ पे क्या है, ये देखिए b के जगह में क्या है 6 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस r। अब r का वैल्यू क्या होगा, अभी हमने बताया कि r का वैल्यू क्या होगा 6 से ज्यादा नहीं होगा, तो क्या क्या होगा, r का वैल्यू हो सकता है आपका वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 तक होगा। ये ध्यान रखिए, 6q प्लस r है, हमने मान लिया कोई इंटीजर है जो 6q प्लस r के फॉर्म में है। r क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, 6 कभी नहीं होगा। तो अब एक एक केस लेके देखिए, केस वन इफ r इज इक्वल टू 0, तो ये a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस r है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q होगा कि नहीं होगा, a इज इक्वल टू 6q होगा। ये क्या है 2 इंटू 3q लिख सकते हैं, यानी कि 2 का मल्टीपल्स क्या होगा, 2 का मल्टीपल्स इवन होगा। तो 2 इंटू 3q, इसको हम लोग 2m लिख सकते हैं। तो ये क्या है इवन नंबर है। अब बोलेंगे कि m क्या है, तो m को आप बता दीजिए कि m इज अनदर इंटीजर। अपना मन से हम बता दिए कि दूसरा इंटीजर हो सकता है, m इज अनदर इंटीजर। ये हो गया केस 1। केस 2 आप लेके देखिए, केस 2 क्या होगा, इफ r इज इक्वल टू 1 लेना है आपको, हर एक केस लेके दिखाना है, 0 1 2 3 4 5 सभी केस लेके आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपका ये
हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। r की जगह में हमने क्या लिया, 1 लिया। तो अब देखिए ये क्या है, इवन है, और इवन में 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, ऑड होगा। तो 6q प्लस 1 इसको आप क्या बोल सकते हैं, इवन प्लस 1। यहां से आप देख लीजिए, यहाँ ये क्या आ गया, 6q क्या है, इवन है, तो इवन प्लस 1 यानी कि ये क्या होगा, ऑड होगा। तो ये देख लीजिए, ये इवन है तो ये नहीं हो सकता है, ये इस फॉर्म में आप नहीं लिख सकते इसको, लेकिन ये ऑड आ रहा है, ये ऑड आ रहा है, तो 6q प्लस 1 है, यहाँ पे देखिए 6q प्लस 1 है। उसी तरह केस 3 हम दिखाते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, हम आपको दिखा दिए r इज इक्वल टू जब 0 है तो ये क्या है, इवन, r इज इक्वल टू 1 है तो क्या आ गया, ऑड। अब हम r इज इक्वल टू 2 लेते हैं, इफ r इज इक्वल टू 2 देन a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 2। तो फिर से आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1। तो फिर से ये क्या होगा, 2 का मल्टीपल है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इवन। तो ये नहीं होगा, क्रॉस कर दीजिए, 6q प्लस 2 क्वेश्चन में नहीं है। 4 में देखिए, 4 में आपका केस 4 है, ये केस 4 और ये केस 3 है। क्या लेना है केस 4 में, r इज इक्वल टू 3, हमने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप 3 कॉमन मत लीजिएगा, नहीं तो 3 कॉमन लेने से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये इवन है या ऑड है। तो इसलिए आप क्या करें, इसको 6q प्लस 2 प्लस 1 लिखिए, जो भी यहाँ पे आएगा उसको प्लस 1 करके दो। अब ये देखिए 6q प्लस 2 और 6q प्लस 2 क्या हो गया है, इवन हो गया है। हमने प्रूफ कर दिया पहले कि ये इवन है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इवन प्लस 1 यानी कि ऑड। इवन प्लस 1 क्या होगा, ऑड होगा। किसी जैसे 2 है, इवन है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये इवन नंबर में यदि 1 प्लस करते हैं तो ऑड हो जाता है। उसके बाद केस 5 देखिए, केस 5 क्या लेना है, r इज इक्वल टू 5। तो ये आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब सॉरी 4 लेना है, यहाँ पे 4 लेके देखिए, पहले 3 लिए यहाँ पे, अब 4 लीजिए तो फिर से ये आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 हो जाएगा 3q प्लस 2, तो ये हो जाएगा ट्वाइस, फिर से लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। 2 का मल्टीपल है, इवन हो जाएगा। और उसी तरह अब आप 6 नंबर देख सकते हैं, 6 नंबर क्या होगा। तो 6 नंबर में हो जाएगा r इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब 6q प्लस 5 को क्या करेंगे, 6q प्लस 4 प्लस 1 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 4 लिए हैं तो यहाँ भी 4 प्लस 1 कर दीजिए। अब ये क्या हो गया, इवन है, तो इवन प्लस 1 ऑड। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ ऑड मिल रहा है, क्वेश्चन में क्या है, ऑड है। ऑड आपको यहाँ पे केस 6 मिल रहा है, केस 2 मिल रहा है और केस 4 मिल रहा है। और क्या क्या है, यहाँ पे 6q प्लस 1 है, यहाँ पे 6q प्लस 3 है और यहाँ पे 6q प्लस 5 है। और यही शो करना है कि ऑड इंटीजर 6q प्लस 1 में होना चाहिए या 6q प्लस 3 में होना चाहिए या 6q प्लस 5 में होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का 4th नंबर क्वेश्चन है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो 3m और 3m प्लस 1 यानी कोई भी स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर, कोई नंबर, स्क्वायर नंबर क्या होगा, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे आपको 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को 3 इंटू 1 प्लस 1। 1 क्या है, इंटीजर है, 3m प्लस 1 लिख सकते हैं। बस
इसको ऐसे कर सकते हैं। या आपका जैसे 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, या 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एम, एम इज इक्वल टू क्या है 3 है। तो या तो 3m में लिख सकते हैं या 3m+1 में लिख सकते हैं। एक एग्जांपल देके बताया कि कोई भी स्क्वायर नंबर है परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको हम या तो 3m+1 में लिख सकते हैं या 3m में लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो कोई भी नंबर है, मान लीजिए लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी, एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये तो पहला स्टेप कीजिए आप। दूसरा स्टेप बी के जगह में क्या है 3 है, यहाँ पे 3, तो क्वेश्चन से ही आपको हिंट मिल जाता है कि आपको 3 लेना है। आपको यहाँ पे 3 ले लीजिए, 3 क्यू प्लस आर। और आर क्या होगा, अभी हमने पूरा डिटेल में समझाया कि आर का वैल्यू क्या हो सकता है, वेयर आर इज इक्वल टू 0, 1, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा, 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अब एक एक केस लेके देखिए। केस 1 में आपको क्या लेना है, आर इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 क्यू। और यहाँ पे बोल क्या रहा है स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पे क्या है स्क्वायर, यानी इस नंबर को स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर जब करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 9 क्यू होगा। यानी कि हमें लाना है 3m में, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, यानी 3 इसको फैक्टराइज कर देते हैं, फैक्टर ले लेते हैं 3 क्यू स्क्वायर। तो 3 क्यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। वेयर ये लिख दीजिए m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर अनदर इंटीजर। m क्या है 3 क्यू स्क्वायर अनदर इंटीजर है। तो 3m के फॉर्म में आ गया। केस 2 लीजिए, केस 2 r इज इक्वल टू 1 ले लीजिए। तो r इज इक्वल टू जब 1 लेंगे तो a इज इक्वल टू 3q+1 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 3q+1 का होल स्क्वायर कर दिए। क्यों कर रहे हैं स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान रखिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9q² प्लस 6q+1। कैसे आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लिख दिए। यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम लोग 3 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3q² प्लस 2q+1। अब इतने पूरे को m मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3m+1 होगा। फिर m के जगह में क्या लिखना है वो भूलिए मत, वो क्या होगा 3q² प्लस 2q। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, r को 1 लिया तो हमारा जो इंटीजर हो गया 3q+1 हो जाएगा। फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ 2 टर्म से 3 कॉमन ले लिया, तो 3m+1 के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट है कि आप 2 लेके देखिए, 2 लेके देखेंगे तो क्या होगा, केस 3 में आपको लेना है r इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q+2। तो आपको करना है स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3q+2 का होल स्क्वायर। अब इसको फिर से a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिए, तो ये हो जाएगा 9q² प्लस 3 2 6, 2ab करना है तो 6 2 12q और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 4। तो आप इसमें कुछ नहीं कीजिए, 4 है तो हमेशा ट्राई कीजिए यहाँ पे जो लिखा हुआ 3 तो उसके टर्म में लिखिए इसको 4 को, तो 3+1 लिख सकेंगे। तो 9q² प्लस 12q प्लस 3+1। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कॉमन है, तो आप इसको 3 बाहर ले लीजिए, 3q² प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, और इतने टर्म को क्या पकड़ लीजिए आप, m पकड़ लीजिए, तो 3m+1। तो आप देख रहे हैं कि या तो 3m में है या 3m+1 में है। कोई भी स्क्वायर नंबर 3m में होगा या 3m+1 में होगा। आपको पहले ही बता दिया 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 2 स्क्वायर का। इसको यदि हम लिखना चाहे तो 3 × 1+1 लिख सकते हैं, सॉरी 3 × 1+1, हाँ सही है। तो इसको हम लोग 3m+1 लिखेंगे। यदि 9 है
तो क्या लिखेंगे 3a² या 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3m। तो इस चीज को ध्यान, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसका क्यूब किस फॉर्म में होगा, 9m के फॉर्म में होगा या 9m plus 1 के फॉर्म में होगा या 9m plus 8 के फॉर्म में होगा। तो जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, 3 क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3 प्लस 0, तो ये क्या हो गया 9m प्लस 0, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं m क्या है अनदर इंटीजर, m की जगह में क्या है 3 है, अनदर इंटीजर है, तो 9m के फॉर्म में आ गया। उसी तरह आप 4 क्यूब क्या होता है 20, ये 4 क्यूब 64, तो 64 को आप देखेंगे किस फॉर्म में आएगा 9m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा या 9m प्लस 8 के फॉर्म में आएगा। तो उसको हम लोग पहले शो करते हैं फिर देखेंगे और एग्जांपल। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, लेट एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे मान लेते हैं बी क्या है 3 है, लेट बी इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस आर। यहाँ पे 9 9 9 है, तो आप 3 लेके चलिए, यहाँ पे 9 लेंगे तो बहुत लेंदी होगा, यहाँ पे चूंकि क्यूब करना है तो ऑटोमेटिकली 9 के टर्म में आएगा ये। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, और r क्या होगा वेयर r इज इक्वल टू, याद होना चाहिए 0 1 2, यानी कि आपको 3 केस दिखाना है, तो 3 यहाँ पे हैं, तो तीनों केस देखते हैं। केस 1 r इज इक्वल टू 0 रखिए, तो a इज इक्वल टू किस में, इसमें रखिए 3q प्लस r में, a इज इक्वल टू 3q प्लस r में r को क्या रखना है 0 रखना है, तो 3q प्लस 0 यानी कि 0 ही हो गया, 0 रखिए चाहे मत रखिए। तो इसके बाद क्या हो जाएगा a क्यूब जब करेंगे तो 3q का क्यूब होगा, और फिर ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 27 क्यूब टू द पावर क्यूब। अब 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब पे पावर 3। अब इसको क्या मान लीजिए m मान लीजिए, तो 9m हो जाएगा, m इज इक्वल टू 3q क्यूब, ये लिख दीजिए और बोल दीजिए अनदर इंटीजर, m को क्या मान लीजिए दूसरा इंटीजर है। तो 9m के फॉर्म में आ गया, पहला फॉर्म आ गया। दूसरा फॉर्म देखिए केस 2, r इज इक्वल टू 1 लेना है, तो ये क्या बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा 3q प्लस 1 में बदल जाएगा। फिर क्या करना है क्यूब लेना है, ये देखिए इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में ये वर्ड क्यूब पे, तो एक क्यूब देखिए, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 क्यूब। अब आपको याद होना चाहिए आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये आइडेंटिटी पे इसको ब्रेक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, तो 327 क्यूब टू द पावर क्यूब होगा, 3 पे क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब 27 क्यूब प्लस 3a²b, तो 3 दीजिए, फिर 3q² यानी कि 9q² और इंटू 1 प्लस यहाँ पे आप 3ab², तो 3 इंटू 3q इंटू 1² और प्लस 1 क्यूब। फिर आप यहां से देखिए 9 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 9 कॉमन आ सकता है, तो 9 को आप कॉमन ले लीजिए, तो 9 3 जा 27 और ये बच गया क्यूब प्लस 9 है बाहर निकालिए तो 3 हो जाएगा 3q² और 3 3 जा 9 है तो क्यू बचेगा प्लस 1। इसने को आप क्या कर दीजिए m पकड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1 और बाद में क्या लिख दीजिए फिर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस क्यूब, ये लिख दीजिए। उसके बाद फिर से केस 3 है,
तो केस 3 में आपको r इज इक्वल टू क्या लेना है, 2 लेना है। a क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा। a क्यूब करेंगे तो 3 प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब आपको फिर से वही काम करना है, कितना आएगा ये 27 क्यूब प्लस 2 3 जा 2 3 ये 3a स्क्वायर b, तो आपका ये हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर और b प्लस 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a हो जाएगा 3q और 2 स्क्वायर और प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8। यहां से देखेंगे फिर से 9 कॉमन आएगा, तो 9 यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 3a स्क्वायर का 9 हो जाएगा, तो 3 बच जाएगा, 3 2 जा 6 q स्क्वायर और यहाँ पे 9 आपने बाहर लिया, 4 बच जाएगा 4q प्लस 8। तो इसको आप 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, यदि आपको आइडेंटिटी याद है तो कुछ करना नहीं है, आपको उस आइडेंटिटी को तोड़ना है और फिर यहाँ पे 9 कॉमन लेना है। 9 कॉमन लेने के बाद में जो भी आता है उसको m पकड़ना, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे हमने इसको m पकड़ा है, 3q टू द पावर क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q, और यहाँ पे 3q टू द पावर क्यूब को हमने m पकड़ा है। तो m जो भी लास्ट में बचता है उसको आप m पकड़ लीजिए, फॉर्म में आ जाएगा 9m प्लस 1 9m प्लस 8। हमने 3 केस लिया और हो गया। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए, आपका सभी एग्जाम में काम आएगा। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो स्टूडेंट्स यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।